Okay, students, now we will start out with the word known as लाइफ प्रोसेसेस। देखो बच्चा, हमारी बॉडी बहुत सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है एंड दोज प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड आइदर वी आर प्लेइंग, आइदर वी आर सिटिंग और we are sleeping। चाहे हम खेल रहे हैं, चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे हम सो रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी हमारे मेंटेनेंस के लिए, किस चीज के लिए बच्चा? फॉर मेंटेनेंस जॉब ऑफ आवर बॉडी जो प्रोसेस करती है, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब मेंटेनेंस जॉब का मतलब समझो। देखो बेटा, मेंटेन करना मतलब किसी चीज को कंटिन्यू रखना। मेंटेनेंस जॉब ऑफ द बॉडी मींस, अब बेटू देखो, सपोज हम लोग लिविंग है, वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग एंड फॉर बीइंग लिविंग वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल फूड। तो दैट मीन्स एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट फर्स्ट स्टेप इज नोन एज न्यूट्रिशन। देखो बच्चा, सबको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मीन्स टू ऑब्टेन और प्रिपेयर फूड। क्या तो खाने को प्रिपेयर करना या फिर क्या करना बेटा, उसको कहीं से ऑब्टेन करना। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं फॉर द सेक ऑफ एनर्जी। हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। अब व्हाट इज एक्चुअली हाउ वी कैन ऑब्टेन द एनर्जी? जब हम ये खाना खाते हैं, दिस ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये क्या हो जाता है बच्चा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब इसके अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर दोनों चीज होती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। देखो बच्चा, आप लोगों ने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, केमिस्ट्री के अपने चैप्टर में पढ़ी कि जो रिएक्शंस होती हैं दे आर यूजुअली redox reaction. Redox means reduction plus oxidation. अगर बुक में कहीं पढ़ो क्या कि हमें एनर्जी मिलती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो वो भी लाइन ठीक है। और हमें एनर्जी मिलती है बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो वो भी लाइन ठीक है, क्योंकि बच्चा बुक्स में आपको दोनों ही लाइन मिल जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है, अगर हम किसकी बात करें बच्चा, इफ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। एंड जस्ट फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सपोज दिस इज योर अमीबा। अब अगर मैं अमीबा की बात करूं तो इस अमीबा के लिए सर्वाइवल बहुत आसान है, क्योंकि अगर इसको गैसेस लेनी है तो क्या करेगा? डिफ्यूजन के थ्रू ये ले लेगा। यहां पर क्या थी बच्चा? हाई ऑक्सीजन। यहां पे क्या थी बेटू? लो ऑक्सीजन। अभी थोड़ी देर पहले पिछली लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड दैट diffusion means the movement of substance from higher concentration to the lower concentration। मतलब यहां से यहां substance का जाना is known as diffusion। और यहां पे CO2 ज्यादा थी और यहां पे CO2 कम थी, यहां से यहां चले जाना। अच्छा, it usually take place only by डिफ्यूजन। सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोसेस से हो जाता है बच्चा? डिफ्यूजन से हो जाता है, बिकॉज इट इज द केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चा, अब ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है, दैट डिफ्यूजन इज सफिशिएंट
फॉर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। भैया देखो, अगर हम बात किसकी करें, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, देखो बच्चा सबको पता है, ये वर्ड मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। यूनि मीन्स वन एंड सेल्यूलर मीन्स सेल का। दैट मीन्स एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, उसके लिए डिफ्यूजन हद से, सफिशिएंट मतलब काफी है। क्यों काफी है बच्चा? बिकॉज इट इज हैविंग लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देखो बच्चा, सीधी सी बात है, एक बेचारा अमीबा है, वो कितना काम करता होगा, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना तो उस बेचारे को स्कूल जाने की जरूरत है, ना उस बेचारे को लॉकडाउन में वीडियोस से पढ़ने की जरूरत है। तो देखो बेटू, उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है। और दूसरी चीज क्या है, इट्स एंटायर बॉडी सरफेस इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एनवायरमेंट। देखो, पूरी की पूरी बॉडी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, जैसे कि अमीबा था, तो अभी इसके चारों तरफ पानी था ना बेटू, तो ये क्या हुआ, ये अपने एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है उसकी पूरी बॉडी, तो इजीली डिफ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। बट हम लोग जब बात करते हैं किसकी बच्चा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के। अब देखो, वापस से नया वर्ड नहीं है, ये पढ़ा हुआ वर्ड है आप लोगों का। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेल्यूलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे जो बहुत सारे सेल का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के लिए diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements। क्वेश्चन आता है why, ऐसा क्यों है? अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की, तो डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है, जिससे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, जिससे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज पहली चीज, ह्यूमन बींग्स हैव हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अभी अभी मैंने बताया ना, आप लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब देखो बच्चा, आप हम लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, काम करेंगे तो जी ताकत चाहिए, और ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत तो हमें खाने से मिलती है। बट इट इज नॉट एग्जैक्टली कंप्लीट स्टेटमेंट। ताकत हमें दो चीजों से मिलती है, एक खाने से और एक ऑक्सीजन से। क्योंकि हमें ताकत बहुत ज्यादा चाहिए, तो हमें ऑक्सीजन भी क्या चाहिए बच्चा? बहुत ज्यादा चाहिए। तो खाली डिफ्यूजन से तो हमारा काम नहीं हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग, our entire body surface or every cell is not in direct contact with एनवायरमेंट। तो देखो बच्चा, हमारा हर जो सेल है ना, वो एनवायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, देखो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये मैं आपको पहले समझा दिया, अभी जस्ट रिपीट किया। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमें खाना भी ज्यादा चाहिए, और खाने के साथ साथ हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। खाना हमें न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन और फूड मिलकर हमें क्या करवाते हैं बच्चा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और हमारी बॉडी का हर एक सेल एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चा, आई एम शोइंग यू माई पाम, दिस इज माई पाम। अब आप ये देखो, ये मेरे पाम के ऊपर की लेयर, इट इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट। बट ये जो ये बीच वाली लेयर है, इसका एनवायरमेंट के साथ अंदर वाले सेल्स का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो अगर डिफ्यूजन हुआ तो सिर्फ बाहर के सरफेस का होगा, अंदर वाले सरफेस का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? ट्रांसपोर्टेशन। एंड द फोर्थ वन इज
एक्सक्रीशन। देखो बच्चा, एक्सक्रीशन का लॉजिक समझो। एक्सक्रीशन का लॉजिक क्या है? एक्सक्रीशन का लॉजिक है, हमने खाना खाया, अब उस खाने के अंदर बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हुई, एंड इन दोज रिएक्शंस व्हाइल द केमिकल reaction takes place in our body, various byproducts are produced which are usually harmful, so they are removed from the body. देखो बेटा, हम घर में कोई काम करते हैं, जब हम काम करते हैं तो भैया कोई काम करा है तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। अब उस गंदगी को बॉडी से निकालना, एक्सक्रीशन मीन्स removal of waste from the body is known as एक्सक्रीशन। इसका मतलब अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो 4 लाइफ प्रोसेस होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चा? पहला था अभी अभी समझाया आपको, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब था खाने को ऑब्टेन करना या प्रिपेयर करना। दूसरा क्या था बच्चा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या था बच्चा? इस खाने को ऑक्सीडाइज्ड कराना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस का होना, जिसकी वजह से एनर्जी का बनना। अब ये ऑक्सीजन हर डिफ्यूजन से तो नहीं जा सकती है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड थी? ट्रांसपोर्टेशन। और अब बॉडी में इतनी सारी रिएक्शंस होंगी तो क्या रिक्वायर्ड था? एक्सक्रीशन रिक्वायर्ड था। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चा एक डिस्कस करेंगे प्लीज। Outside raw materials used by an organism। देखो भैया, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म बाहर से यूज करता है। तो देखो बच्चा, आपको पता है पहली चीज ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और दूसरी चीज उसको क्या चाहिए? फूड। अगर कोई वाटर लिखना चाहे ना तो बच्चा, जब आप फूड की मैं बात मेंशन करते हो ना तो उसी में ही क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है। अब अगर ये तो मैं यूजुअली किसके लिए मेंशन करती हूँ? एनिमल्स के लिए। अगर मैं किसके लिए मेंशन करूं? प्लांट्स के लिए। देखो बच्चा, शायद थोड़े टाइम बाद में आपको समझाऊंगी ऐसा क्यों, बट प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। अब हमें ये पता है कि प्लांट प्रोसेस कौन सा करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। सो दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसकी वजह से वो अपने लिए खुद क्या प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चा? फूड प्रिपेयर कर लेते हैं।